नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स की। आज के दिन एक बहुत मजबूत गैप अप देने के बाद बाजार में एक छोटा सा करेक्शन आया। अब सवाल ये बनता है कि ये जो टॉप से डाउन साइड जो मूव आया है, ये प्रॉफिट बुकिंग है या बाजार फिर से डाउन साइड जाएगा, राइट ना? ये सवाल वाजिब है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिमाइंड कराना चाहता हूं आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, और ये लास्ट वीडियो में मैंने दिया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इंटरडे लेवल्स नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा संभावना है कि गैप खुलेगा। ठीक है, गैप खुलेगा तो आप शुरुआत का 30 मिनट वेट कर लेना और जिस साइड भी ब्रेकआउट हो उस साइड ट्रेड करना। लेकिन यहां पर एक हैक ऐड किया था, बहुत इंपॉर्टेंट हैक है ये। वो ये कि अगर 30 मिनट की रेंज टूटे तो डिफेंसिव ट्रेड करना, और 30 मिनट की रेंज का हाई टूटे तो एग्रेसिव ट्रेड करना। अब आप लोग कहोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। सारा खेल पोजीशन साइज का है। आप सही हैं या गलत, पैसा यही बनाएगा। अब आप 10 लॉट करते हैं और आपने शॉट मार दिया, आपको तो भगा दी चुका होगा, आप तो बैठ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप 10 लॉट की जगह पे सिर्फ 2 लॉट करते हैं, 3 लॉट करते हैं, तो शायद आप बैठ सकते हो, शायद आपको पैसा मिल सकता है। शायद अगर नहीं भी मिला, गलत हुए तो छोटा सा लॉस होगा। और ये समझ कहाँ से आती है? ये समझ आती है कि बाजार में किस तरह का मूव आया है। क्या बाजार ट्रैप नहीं करेगा? क्या 30 मिनट की रेंज नहीं टूटेगा? इंट्राडे में तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। आप कुछ भी सोचते रहो, लेकिन वो चलेगा वैसे ही जैसा उसकी मर्जी है। तो उस मर्जी को हम किस तरीके से ट्रेड करें, किस जगह पे एग्रेसिव जाए, किस जगह पे थोड़ा सा डिफेंसिव जाए, ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन साइज से आप क्या कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। पहला रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट पोजीशन साइज ही होता है। दूसरा क्या होता है कि हमें मालूम है कि बाजार पूरे दिन घूमा नहीं, हमें मालूम है कि गैप अप लगा है, लेकिन साथ में हमें ये भी मालूम है कि 30 मिनट की रेंज क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो क्या मुझे ऑप्शंस बाई करना चाहिए? तो जवाब है नहीं। मैं सेगमेंट को सही कर लेता हूं, क्योंकि आज बाजार में थोड़ा सा फंसा हुआ मामला है। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ही घूम रहा है, तो मैं 30,900 उस समय जो भी एटीएम चल रहा उसको शॉर्ट मार देता हूं। 110 और क्लोजिंग आई है 69 पे, विच इज 1% डिप्लॉयड कैपिटल पे। मिल गया, हो गया, दिक्कत है नहीं। लेकिन जरा अगर मैं यहीं पे मूव करूं, सेम चीज मैं बाई करने जाता हूं 30,900 का पुट, बउआ चले ही नहीं है, बउआ चले ही नहीं है। वो बेचारा टूट गया है ना 40 पॉइंट, ये हिला ही नहीं। अगर 30 मिनट की रेंज के हिसाब से अगर बात कर लोगे तो यहाँ समवेयर यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पर 110 मान के चलो, 95 पे क्लोज हुआ है। सही होते हुए भी क्या हुआ, लॉस हुआ। तो दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर याद रखिएगा। डिफेंसिव ट्रेड किस साइड करनी चाहिए, क्या पोजीशन साइज रहना चाहिए, और सेगमेंट क्या रहेगा, और उसी समय अग्रेसिव ट्रेड जो कि मोमेंटम ट्रेड होती है, उसको आप किस जगह पर प्लान कर सकते हो। मैं हर दिन ये सब चीजें इसलिए ऐड करता हूं कि आप इंटरडे के लेवल्स के अलावा मार्केट की कहानी समझ सको। मार्केट किस तरीके से चलता है, मार्केट में पोजीशन साइज का क्या रोल है, सेगमेंट का क्या रोल है, एंट्री कैसे करते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, ये सब चीजें जो है ना बेटा, वो पूरा एक किताब बनाती है। और आप क्या पढ़ते हो, किताब का एक पन्ना, और वो क्या है, अरे हमको लेवल्स मालूम है, हम तो धोती खोल लेंगे, पता चलता है इंटरडे में धोती खुली की खुल गई, है ना। मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं। ये चाहिए आपको, लगता है कि यही राजा बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये 10% है, 90% पूरी की पूरी समझ है। तो इस पर जरूर फोकस किया करो। मैं देखता हूं कि आप लोग 3-4 मिनट का वीडियो देखते हो और भाग जाते हो। मोस्टली क्या करते हो, लेवल्स देखते हो। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं
कि आप पूरी एनालिसिस देखा करो। इट इज नॉट अ डेली मार्केट एनालिसिस। ये जो डेली मार्केट एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ डेली मार्केट एनालिसिस नहीं है। ये पूरा का पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पूरा पूरा इंट्राडे कोर्स का लेक्चर है जो आपको फ्री में मिलता है। और आप क्या कर रहे हो, आप लेवल्स। तो चीजों को समझिए, टाइम दीजिए, ठीक है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब आप ये देखो कि यहां से बाजार में आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब इसको जरा मैं आवली चार्ट पे ले जाता हूं और अब आप देखोगे तो आवली चार्ट में दिस इज द स्विंग हाई, ठीक है, हार्मोनिक पीआरजेड, और ये एरिया एक मजबूत सप्लाई जोन है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर आवरली हमें यहीं पे मिल गया था इसके ब्रेकआउट पर। ये क्या आया है, ये इस इंपल्स का पुल बैक आया है। अभी तक तो देखने से यही लग रहा है, इंपॉर्टेंस लेवल भी मालूम है कि 24,000 से लेकर 24,100 इज द डेंजरस जोन। ये एक मजबूत सप्लाई जोन है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, आवर का हाई, ठीक है। अब इसको हम लेके चलेंगे डे के चार्ट पे। मार्केट स्ट्रक्चर कहां मिलेगा डे का, अबव देन 24,100। हर एक का मार्केट स्ट्रक्चर याद रखना। डेली मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, इस जगह पे है, यानी ये किसी साइड नहीं जा रहा, ठीक है। अब वीक का मार्केट स्ट्रक्चर ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपका अबव देन 25,000। तो अब आप जाके देखना कि कितनी गजब की सिचुएशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाजार की। आवरली, ठीक है, डेली, राइट ना, और वीकली आप समवेयर यहां ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आवरली का कहा जाए तो बुल है, ठीक है, और डे का कहा जाए तो न्यूट्रल है, और वीक का कहा जाए तो बेरिश है। और इंट्राडे आज का क्या रहा, बेरिश है। अलग अलग टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 1 घंटा, डे, है ना, वीक, क्या डिसाइड करोगे। तो ये बता रहा है कि भले ही आवरली ट्रेंड मिल चुका है, ठीक है, और लेकिन प्रीवियस ट्रेंड जो था इंट्राडे का वो भी काइंड ऑफ बुलिश ही था, ठीक है। आज इंट्राडे में थोड़ा सा बेरिश है, इसको बीट करना है, तभी क्या आएगा, मेगा रन आएगा। तो इस सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम करें, तो इस सिचुएशन को हम बहुत ही इजीली हल करेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम है कि लिक्विडिटी हंट की गई है इस एरिया में। तो बाजार रोक के जाएगा, हंस के जाएगा, लेकिन ये जाएगा ऊपर। तो मोस्टली हमारा जो ट्रेड रहेगा ना वो क्या रहेगा, बुलिश रिवर्सल, ठीक है, बुलिश ब्रेकआउट, एग्रेसिव ट्रेड प्लान करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफेंसिव क्या रहेगा, बेरिश ब्रेकआउट में हम बहुत डिफेंसिव रहेंगे, ठीक है। बेरिश रिवर्सल में भी हम क्या रहेंगे, डिफेंसिव रह सकते हैं। थोड़ा बहुत पोजीशन साइज यहाँ पे भी मैनेज करके चलेंगे। तो हम दोनों तरफ के लिए तैयार हैं। इधर आओ तो मारेंगे, इधर आओ तो मारेंगे। बस क्या कि इस जगह पर हम थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे और इस जगह पे हम थोड़ा डिफेंसिव रहेंगे। दैट्स इट। ये है पूरा बाजार का अप्रोच। अब हम बात करते हैं लेवल्स की, जिसके लिए आप बैठे हैं, जो सुनना आप चाहते हो। तो आज के दिन में ये जो कैंडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले बाजार ने रिकवर करने की कोशिश की है, लेकिन वहां से उठाकर क्या कर दिया है, पटक दिया है। अब ये लेवल क्या है, 23,950 आप मान के चले, इसको मैं 960 कर देता हूं। तो ये कल का जो है ना लॉन्ग का लेवल रहेगा, ठीक है। शॉर्ट लेवल जो आपका रहेगा
वो 23,770 रहेगा। ये आपका लॉन्ग का लेवल है और ये आपका शॉर्ट का लेवल है, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि क्लोजिंग आई है करीब 23,855 पर, 960 यानी 100 पॉइंट्स ऊपर ही आपका लॉन्ग का लेवल है, और 770 ये भी करीब 100 पॉइंट्स के आसपास शॉर्ट का लेवल है। तो ये लेवल कब एक्टिवेट होंगे? जब बाजार फ्लैट ओपन होगा। अगर कोई गैप लग गया इधर अपसाइड इधर डाउन साइड, तो हमें इन सब चीजों को भूल जाना है और इंपॉर्टेंट लेवल्स को याद रखना है। क्या है? 24,000 के आसपास का, आप इसे 24,030 ये लेवल याद रखोगे अगर गैप अप लगा तो, और डाउन साइड अगर बाजार गया तो फिर क्या रखोगे? 23,700 ये रेजिस्टेंस रहा और ये सपोर्ट रहा। रेजिस्टेंस के आसपास खुलता है 5 मिनट में और इस तरीके से बनाएगा, क्या करोगे? शॉर्ट करोगे। और 23,700 के आसपास से अगर कुछ डब्लू बनाएगा तो क्या करोगे? लॉन्ग करोगे। भूल जाना 30 मिनट की रेंज कल, ठीक है। ये चीज याद रखना। 24,030 के आसपास खुला गैप अप के दौर और इस तरह का पैटर्न मिला तो वहीं से शॉर्ट कर देना, ठीक है, छोटी क्वांटिटी रखकर। अगर इसका हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, खुलने के बाद कुछ इस तरह का हो गया तो थोड़ा सा एग्रेसिव जा सकते हो, लेकिन इसके लिए भी रेडी रहना। अगर लॉन्ग मिल गया सपोर्ट पे खुलने के बाद तो आपको सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा बुलिश रिवर्सल। एक बुलिश बाजार में बहुत ही अच्छा सा ट्रेड देता है। तो मैं सिर्फ लेवल नहीं देता, मैं कॉन्सेप्ट भी समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मदद हो रही हो तो जरूर अप्रिशिएट करिएगा, नहीं हो रही होगी तो क्रिटिसिज्म भी जरूर करें। निफ्टी के लेवल्स जो चार्ट पे हमने निकाले हैं, क्या वो ऑप्शन चेन में भी कंफर्म हो रहे हैं? हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी पर हमारा अपना इंट्राडे बनेगा। अब आप देखो कि 23,900 के आसपास आप क्लोज हुए हो, ठीक है। अब OI आपका यहां पर है, OI चेंज आपका यहां पर है। अब ध्यान दीजिएगा कि OI जो है वो है 23,000 पे 97 लाख, और जिसके अंदर आज के दिन ऐड हुआ है 57 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। अब आप 24,000 देखो जो कि सबसे मजबूत रेजिस्टेंस है, राइट ना, यही बात हुई थी। वहां पे 87 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। यानी अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट OI 24,000 रहने वाला है। तो कल का जो डिसीजन पॉइंट रहेगा वो हमारा 24,000 ही रहेगा। ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बनेगा और यहाँ पर अगर कोई एम पैटर्न बना तो इंट्राडे में भी आप शॉर्ट कर सकते हो। 24,000 पे तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इंट्राडे के हिसाब से। अब यहाँ पर OI देखते हैं पुट साइड में। पुट साइड में जो सबसे ज्यादा OI है वो है आपका 23,800 और इसके अंदर 90% कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटल, जिसके अंदर 60 लाख आज ही ऐड हुए हैं। तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो पुट सेलर हैं वो यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस दिखा रहे हैं। तो यानी 30,800 पर भी बाजार आया तो डब्लू बनने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। बुलिश रिवर्सल आ सकता है और ये चीज हमारे अपने कॉन्सेप्ट में भी मैच होती है। तो ये चीज याद रखिएगा। इंट्राडे में अगर कुछ ऑप्शन चेन में चेंजेस आए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, लेकिन पोस्ट मार्केट डेटा के हिसाब से आपको चीजें यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। किस साइड? पुट साइड। और कंफर्मेशन चाहिए? पुट साइड में एक और कंफर्मेशन है, वो भी आप देख लो, ठीक है। 23,900, 52 लाख टोटल OI, 48.75 लाख आज के दिन ऐड हुए, 95% के आसपास। और चाहिए? 24,000 देख लो, 42,74,000 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 35 लाख आज ऐड हुए, 90%। तो बाजार क्या है? साइडवेज है, पर है आपका बुलिश एज पर ऑप्शन चेन डेटा OI के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिए। कल इसमें क्या चेंज आएगा उसमें भी एक नजर बनाकर रखनी है। अब यहाँ पे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं।
बैंक निफ्टी इंडेक्स में हम इस स्विंग लो को और स्विंग हाई को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग का लेवल है ना वो यहीं से चालू होगा। लेवल है आपका 57,700, और अगर शॉर्ट की बात कर लें तो बिलो देन 57,000 ये एक शॉर्ट बनाएगा जिसका टारगेट आएगा 56,800। बस ये गैप फिल होगा, और अगर यहाँ पर जो इस तरह का प्राइस एक्शन है, ठीक है, अगर इसका कहीं डब्लू बना, ठीक है, मान लीजिए 57,000 टूटा, 56,800 पे बुक कर लिया, 56,800 पे कुछ इस तरह का आप मूव देख रहे हैं, तो वहां से लॉन्ग प्लान कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 57,700 ब्रेक किया तो फिर तो आप यहाँ पर 58,000 तक जा सकते हैं, जो आपका ये लेवल है। यानी आज का जो भी मूव है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, प्रीवियस ट्रेंड जो बुलिश है वो कंटिन्यू रहेगा, और उसका लेवल है 57,700। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की, और वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स में आपका जो लेवल है वो है 76,700, ठीक है। सेम कहानी है, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, निफ्टी 50 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और अगर शॉर्ट बना तो आप 76,000 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। 75,700 और 75,600 आपके यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहे हैं। तो ये आज के एनालिसिस है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से ट्रेड प्लान करने की बात कर रहा हूँ। बाकी इंटरडे में कुछ भी चेंज होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेड्स कैसे बनेंगे, किस तरीके से रहेंगे, लाइव मार्केट में समझना है तो टेलीग्राम इज द बेस्ट प्लेस जहां पर आप ये सब चीजें सीख सकते हो। तो बस आज के दिन के वीडियो को मैं यहीं क्लोज करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।